form. Have you ever seen an entity who was in human form? We've seen apparitions. Very honestly, humans are way more complicated than entities. Yeah. Way more complicated because वो सोचेंगे कुछ करेंगे कुछ. ये जो हमें एक इमेज बना दी गई है, सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल लिपस्टिक, which might also be खून. तो गांव में क्या होता था कि अभी अगर कोई इंसान मर गया एंड उसकी सोल निकल गई, रह गई, तो व्हाट इज दैट वन कलर दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट. रेडियो नशा. जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कुछ हम मानते हैं, लेकिन काफी कुछ इन्हीं चीजों के बारे में हम जानते नहीं हैं. और इसी चीज को जानने के लिए अब आ गया है MTV का नया शो डार्क स्क्रॉल, which is the first and only paranormal reality show in India. My God, I'm so excited about this. Hi, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि on रेडियो नशा, और आज इसी नए शो के बारे में बात करने के लिए, सबसे पहले पैरानॉर्मल रियलिटी शो के बारे में बात करने के लिए, we have Amit Saad. And we have Pooja Vijay, who is a psychic, and we have Sarbajit Mohanty, who is a paranormal investigator. This is such a different interview and so exciting. Welcome to the show सबसे पहले. Thank you so much. कैसे हैं आप? इतने हफ्ते, इतने शूटिंग स्केड्यूल्स इन सभी लोगों के साथ में बिता करके. मुझे तो बहुत मजा आया actually. Yeah. And we were in Uttarakhand. So MTV Dark Scroll का जो ये पहला season है, this has been shot in different locations in Uttarakhand. Yeah. So yeah, I mean we got to spend so much time together. They both are very very lovely human beings. थोड़ा डरता भी हूँ क्योंकि क्या है कि इंसान को कोई डांट दे तो ठीक है, ये एंटिटीज को डांट देते हैं, तो इनसे बहुत बना के रखता हूँ बेसिकली इन शॉर्ट दोनों से. But she's a psychic. तो हाँ. जब आप मिले थे कि मेरे दिमाग में सबसे तो मैं पहले पहले ब्लैंक्स यही ले, तो इनसे मिलने से पहले मैंने 5 मिनट डिलीट किया. हाँ, क्योंकि मेरे थॉट्स ना पढ़ पाए. आया. हाँ, पता चला आप ऐसे सोच रहे हैं मेरे लेकिन फिर उन्होंने ATM मुझे का बता पिन, दिया, उन्होंने मुझे ATM का पिन. मुझे पता चल गया तुम्हारे ATM का पिन. नहीं, एटीएम का पिन तो शो रिलीज होने के बाद बताएंगे ना. अच्छा, भरने तो दो थोड़ा. वाओ, ओके. अमित, टू स्टार्ट विद, इस शो में कुछ ऐसा है जिसके बारे में, जैसा मैंने कहा, कि लोग जानते ही नहीं हैं. सो यू मस्ट हैव वर्कड विद पीपल जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं. एंड हियर दे आर जस्ट एंटिटीज दैट यू नो नथिंग ऑफ. हाउ डिफरेंट वाज इट टू गेट इनटू अ शो वेयर यू वर लाइक कुछ भी हो सकता है? I mean, so this is the first time I'm hosting, and I've always been petrified of it. I have a huge respect for radio jockeys to have this enthusiasm, the belief in every word you say and do it every day, day in and day out. And for hosts, एक्टर हूँ, मुझे लाइंस मिलती हैं, मैं उन लाइंस को अच्छे से कर लेता हूँ, बट होस्ट करना मुझे नहीं मालूम था, कि मैंने कभी किया नहीं था. सो that was exciting for me. And to step into this world of the unknown. Also as a human being मेरे में curiosity बहुत है, और मैं हर चीज़ की, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है या नहीं दिखती है, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, और समझता हूँ कि हर चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जो मेरे दायरे में है, उसके अलावा भी दुनिया में चीज़ें हैं. So paranormal world, I think, is just not me. A huge part of not just India, the world is very curious. और जैसे आप अपने दोस्त के बारे में बता रही थी कि वो ना वो बिलीवर है ना वो नॉन बिलीवर है, वो तो डरपोक है. So मुझे ऐसा लगता है कि there's a lot of curiosity about this world. A lot of people have had experiences. So kind of to sum that up, I was very excited when this team came to me, and their preparedness. And मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जो the intent, the integrity they showed to address something like this. And also when they told me that Sarbajit and Pooja are going to be a part of this, मैं इनको इससे पहले नहीं जानता था, but then of course I looked them up, and then after spending so much, so they also bring a lot of integrity to the show, that it's a legit show. We're not here to have fun. This is not some random मजाक नहीं. हाँ, ये कोई ऐसा दूसरा, तो मैं किसी और शो की निंदा नहीं करूँगा, कि हर एक शो और हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया है, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है. बट मैं एक्साइटेड था कि यार ये दे हैव लेजिट पीपल हियर, दे मीन बिजनेस, एंड मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा. So it's been a great experience for me. So as a psychic who has such heightened intuitions, I want you to first tell me,
कि क्या आपको यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में कोई और एक्स्ट्रा लोगों की प्रेजेंस दिखाई दे रही है? इतने सारे लोगों के पास वो आएंगे भी नहीं. ओह, इज दैट सो? Yeah. अकेले ही पकड़ में आते हैं? Yeah, even they need their own space. Oh, so it's not just in relationships, huh? हमने इन्वेस्टिगेशन में भी देखा है कि लॉट ऑफ दिस एंटिटीज आर एक्चुअली समटाइम्स स्केयर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा है एक तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इवन लाइक लाइफ आफ्टर लाइफ में उनका लाइफ क्या में क्या चल चल रहा है. रहा है? लाइफ खत्म हो गई. They manifest themselves Yeah, through an openness and awareness and a certain फ्रीक्वेंसी में certain तरीके से जी. the manifestation has, and that also is the process, right? But do people come to you and say तो मेरे बारे में कुछ बताओ? They do, but I actually don't do that. ये मैं पूछने वाली थी यार, पहले ही मना कर दिया. Very honestly, humans are way more complicated than entities. Yeah. Way more complicated because वो सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, you know, energy कुछ portray करेंगे. But these people, I mean not people, but the entities are way more easier to read, I would say, yeah. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक जगह पर जाते रहते हैं, अपने घर में ही चलो मानो. There are places that we keep going to, corners of our room, and we are perfectly okay with it. And then there are times जब हमें उसी जगह पर, बहुत ही familiar जगह पर भी कुछ unfamiliar feel होता है. And my question is कि क्या ऐसा होता है कि when we are physically, mentally, emotionally vulnerable or weak is the time जब ये entities हमसे contact करने की कोशिश करते हैं या हावी होने की कोशिश करते हैं? Yeah. मतलब कि हावी होना yes, definitely yes, क्योंकि इसलिए हम as investigators हमेशा बोलते हैं that you have to be so strong, especially like, you know, when you're dealing with the paranormal world, आपकी energy is like your सुरक्षा कवच. Absolutely. तो अगर आपकी energy low हो गई, आप automatically vulnerable हो जाते हो. So anything, whether if a person is going through depression या फिर अगर कुछ emotional trauma है या क्या फिर तबीयत खराब है? या तबीयत खराब है या फिर any kind of alcohol या substance के influence में है, उनकी जो auric field है वो low होती है compared to when they are in their consciousness. Right. So when you are conscious, it will automatically repel any kind of negativity. But अगर आप नहीं हो, you automatically become more vulnerable. हम अभी हावी होने की बात कर रहे थे. हावी होती हैं नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज. ये जो पॉजिटिव स्पिरिट्स है हमारे आसपास, इन्हें कैसे हम इन्हें अट्रैक्ट चाबी कर बोलते सकते हैं. हैं? चाबी बोलते हैं. दे आर कीज. वो हावी है तो ये चाबी होंगे. हाउ डू वी अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जीज और एंजल्स? जब आप वो कॉन्शियस स्टेट में रहते हो ना कॉन्स्टेंटली एंड यू वाइब्रेट इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल जो सैडनेस होती है, एंक्शियसनेस होती है, डिप्रेशन होती है, दे आर वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हमारे बॉडी में. तो इसीलिए अकॉर्डिंगली हम वही किस्म के एंटिटीज को अट्रैक्ट करते हैं. तो जब हम अपना फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो हम उसी हिसाब से एंटिटीज को अट्रैक्ट करेंगे ना. एंटिटीज आर गुड बैड एनीथिंग, बट जैसे ही आपकी ऑरिक फील्ड बढ़ती रहेगी, अच्छी बनती रहेगी, आप अच्छे इंसान, आप अच्छे एंटिटीज भी अट्रैक्ट करोगे, अच्छे काम भी अट्रैक्ट करोगे, अच्छे वाइब्रेशंस आपके अराउंड रहेंगे. वी कैन कॉल देम एंजल्स फॉर एग्जांपल, और गाइडेड स्पिरिट्स फॉर एग्जांपल. गाइडिंग जो आपको गाइड करते हैं आपके लाइफ में. आप कहीं फंस गए हो तो वो आपकी मदद कर देते. तो द पर्सन कुड बी a guiding spirit for you. हम जैसे बोलते हैं ना, your vibe attracts your tribe. So suppose you are anywhere in you are vulnerable and आपकी तबीयत खराब थी, that was like a very perfect condition for you to have a positive being with you to जो आपकी safety में ले गया. The tricksters will be like कार लेके आए and आपको जरूरत आपकी गाड़ी का, आपको कार में बैठाएंगे, but they'll not take you home. Just an example. They'll be doing something that will only harm you more because they will trick you. उनका काम है परेशान करना, not in a very fun way. Let's break some myths and clear some facts about these entities, जिन्हें हम आम भाषा में भूत प्रेत आत्मा भी कहते हैं. अगर इंसान के अंदर भूत आ जाए तो वो अलग लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं. So the term is called glossolalia. Glossolalia. It's a psychological term. उसमें कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं होता है. हम बड़े होते हैं तो हम बहुत किस्म के लैंग्वेज सुनते हैं, लेकिन क्योंकि हमको हिंदी ही आती है, ओडिया ही आती है, मराठी ही आती है, तो हम वही डोमिनेंटली बात करते हैं. बट ओवर द इयर्स हम इतने सारी सीरीज देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पढ़ते वहाँ से हैं, कैच कर सबकॉन्शियस तो माइंड में. सबकॉन्शियस माइंड वो पकड़ के रखता है वो इन्फॉर्मेशन. Very सो दैट्स interesting. ग्लोसोलालिया. पीपल के पेड़ में रात को भूत चढ़ जाएंगे आपके ऊपर. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. पीपल इज कंसिडर्ड इन मेनी, स्पेशली हिंदुइज्म में भी, मतलब पता नहीं लोग भूत प्रेत क्यों बोलते हैं, बट कंसिडर टू बी पॉजिटिव. वो तो क्योंकि खतरनाक दिखता है, वो बात अलग है. बट इस पे मैं एक ऐड करूंगा कि पेड़ों पे जाके यूरिन नहीं करना चाहिए. Oh, absolutely. Because trees are living beings. I know, of course. अच्छा, भूत पैर के चुड़ैल के
पैर उल्टे होते हैं। अभी तक हमको देखना बाकी है ऐसा कुछ. It's been 10 years. Maybe you can be a seeker on that. It's been 10 years we've been investigating. हम लोगों ने इस तरीके का आज तक कुछ नहीं देखा. But actually ये जब entities मिलते हैं तो are they in human form? Have you ever seen an entity who was in human form? We've seen apparitions. क्योंकि उन लोग को बहुत energy लगती है to actually manifest, to present themselves in an actual human form. They need a lot of energy, which is very rare. And It's if somebody very has rare. some entity has that kind of energy, मतलब anyway भागो. हाँ नहीं भागो मतलब कहाँ भागोगे? भागोगे ये तो they बताओ. look very real. They're like a आपके पैर human पूरे being. उल्टे हो जाएंगे. उल्टे पैर मारो. मुझे डर लग रहा है. आप लोगों ने इनके साथ में कर लिया है ना सब, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. ओके, ये जो हमें एक इमेज बना दी गई है, सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल लिपस्टिक, which might also be खून. ये क्या है? राम से मूवी है. क्या है? अच्छा. नहीं एक्चुअली लिपस्टिक I think just some Add कर लेंगे हमारे some list jerk में. sitting there कि कुछ तो खाली लग रहा है लिपस्टिक लगा Lipstick भी देते लगा हैं. दो. So there's a huge paranormal world की जो movies है उससे भी the Blair Witch Project, which is anyways I think was a cult film. It's a great. I just also feel like Indian movies में जो हम पहले दिखाते थे उसकी वजह से भी ये सब we've started नहीं तो उसका भी जस्ट टू ऐड ना कैसे होता है कि सो द वाइट का कॉन्सेप्ट ही आता है बहुत. हमारे पहले गांव में जो होता था ना हम बोलते थे कि द सोल इज वेरी प्योर एज कम्पेयर टू द बॉडी. इंसान गलत हो सकता है लेकिन उसकी सोल बहुत प्योर है. तो गांव में क्या होता था कि अभी अगर कोई इंसान मर गया एंड उसकी सोल निकल गई रह गई तो व्हाट इज दैट वन कलर दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट वाइट. तो लोगों ने क्या बोला तब गांव में कि अगर सोल है एंड अगर इतना प्योर है वो कि इट्स लाइक वो डिवाइन के साथ जाके अलाइन हो जाती है जो भी बोलते हैं दैट मींस इट विल हैव सम कलर एंड दैट कलर विल बी सो प्योर कि दैट विल बी वाइट इन कलर. But isn't it also purple and golden? There is But the best way to portray it, because of its purity, is white. white. Good. तो वहां से फिर व्हाइट साड़ी कुर्ता उड़ता सब While he चालू was talking, I think there's another great profession for him. He can be a lawyer representing a very big criminal. ये सर ये आदमी गलत है. Possessed. नहीं आदमी गलत है लेकिन ये सोल बड़ी प्योर है इसकी. नहीं उल्टा भी, And possessed. इसने किया ही नहीं है ये. इसके ऊपर कुछ और आत्मा हावी हुई थी. Trickster था कोई. But tell me some बॉलीवुड की पुरानी कोई सी हॉरर फिल्म जो आपको बड़ी पसंद आई हो. कोई भी नहीं. मतलब देखिए मैंने आई सॉ रामगोपाल वर्मा की एक दो भूत. हाँ वो उसमें देखी. सबसे ज्यादा स्कैरी तो वो घंटी थी. अच्छा एक्चुअली ना फिल्मों की जहाँ हम बात कर रहे हैं, आई हैव सम ऑडियो बाइट्स. कुछ ऐसी मैं आपको आवाजें सुनाऊंगी और आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म या कौन से टीवी शो में हमने सुना है. ठीक है, सबसे पहले ओह बोल बोले यार. वेरी नाइस. अब समझ में आया तुम दोनों करते क्या हो. हम लोग को बोलते हो हमने ये रिसर्च किया पैरानॉर्मल सोसाइटी खोला बैठ के पिक्चर देखते हो. She didn't even play and you knew which one. and I did not play that one. अमी मंजुलिका I didn't play. चलो नेक्स्ट वन. मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद Raz. It is Raz. I have not seen any of these films. Yeah, this was scary. Sanjana. This is scary. Watch MTV Dark Scroll. I'm looking forward to it. Okay, next one. ये दोनों तो एक्सपोज हो गए. मतलब मौत के बाद क्या होता है बताएंगे बताइए क्या होता है. ये तो कॉमेडी फिल्म लग रही है. इंतजार. Nana Patekar is actually pretending to be the bhoot. But Vivek Oberoi turns out to be the actual bhoot. कल This was Darna Mana Hai. It was pretty epic, huh, this story. Yes. The last one. You have to know this. मैं डायरेक्टर के नाम बता दूंगा. No, come on, yeah. This is our childhood. I didn't watch that. First movie I saw was 21 years old. I never saw movies. But this is not a movie. This was TV. ये रामसे अरे यार मूवी का नहीं देखी टीवी का सुनेगा. This was Z horror Z show. horror show. Yes, yes. ये बहुत famous music है. This was the basis of our बचपन का डर. The last question is again going to be about MTV's Dark Scroll. ये बताइए मुझे कभी ऐसा हुआ क्या किसी सीकर को इस तरह से किसी ऐसे एंटिटी का सामना करना पड़ा that you asked that person to just abort, come out and you guys also बस पैक अप करो और भागो यहाँ से. उसके लिए आपको देखने पड़ेगा the MTV. बट मैं जवाब Dark दे Scroll. देता हूँ बताइए सबको. क्या बात कर रहे हैं. This show is not for the faint-hearted. Because somebody is always watching you. Oh, make sure you also watch it. It is India's
first ever paranormal reality show, and congratulations to you guys for still being alive. And just a caution, Yeah. which आप ही बोल देना आपके listeners को, don't watch it alone. Anyway, even if you are sitting alone, perhaps you're not watching it alone. Nice. You won. You won. Thank you so much, Thank you. guys. This Thank was you. fun. Thank you. Radio Nasha.